हेलो दोस्तों, हमारी आज इस कहानी का नाम है नियति। सुबह उठते ही फिर वही शोर शराबा सुनाई दिया। पड़ोस के घर में हीरा अपनी 60 वर्षीय माँ को भला बुरा सुना रहा था। आज फिर से लघु शंका बिस्तर में इतनी ठंड है, कौन धोएगा, कहाँ सूखेगा। तुम्हें तो कुछ करना नहीं माँ, बस बैठ के तमाशा भर देखना है। हमें तो पूरा दिन खटना होता है। हीरा बार बार बोले जा रहा था। ये भी नहीं है कि माँ कम से कम सूखे में है तो कर दे। आखिर इसी माँ ने दर्द की रात खुद गीले में अपना कर इसे सूखे बिस्तर पर सुलाया था। माँ चुपचाप बिस्तर में पड़ी सब सुने जा रही थी। क्या करती, और कोई विकल्प भी तो नहीं था, बस अपनी किस्मत को कोसती रहती थी। हीरा बराबर डांट फटकार के वचन किए जा रहा था कि तभी अचानक से उतनी पत्नी ने उसे ही बुलंद आवाज में आई, ये संभालो अपनी माँ को। मैंने कहा था ना कि रात में इन्हें खाने की रोटी मत दे दो, लेकिन तुम्हारा मात्र प्रेम जाग उठता है ना। लो कर दी धीरे रघुशंका धोती में पूरा गंद मचा के रख दी है। मेरे बस का नहीं है, अब ये नरक साफ करना तुम हो ने सुखाया है तो तुम ही धोए ले जाकर। हीरा का कोर था सातवें आसमान पर चला गया। अब तो वो जो उचित भी था वो भी नहीं। खूब खड़ी खोटी सुनाई माँ को। जैसे ही वह माँ के पास पहुंचा सफाई के लिए, माँ टूटे फूटे शब्द में बोली, बेटा मैं बहुत देर से आवाज लगा रही थी, तुम सब सो हुए थे क्या। मैंने नीचे उतरने की बहुत कोशिश करी थी पर नहीं उतर पाई। मैं बिस्तर पर ही कहते हुए सबक सुबह किसी बच्चे की तरह रो पड़ी। 2 वर्ष पूर्व की बात है। हीरा की माँ लगभग से ग्रसित होने के बाद चलने फिरने में असमर्थ हो गई थी। उन्हें बैठने उठने के लिए किसी के सहारे की जरूरत पड़ती थी। अब वो पूरी तरह बहू बेटे पर आश्रित हो चुकी थी। एक पोता दस रहे जो बड़े शहर में ऊंचे पद पर अधिकारी का था। ऊंचा पद और बार बार की तरफ से चलते हुआ बड़ी घर के काम ही आता था, पर दादी का बड़ा स्नेह और दादी का तिमरती और जरूरत की चीजें वो वक्त से पहले ही पहुंचा दिया करता था। घर का सारा खर्चा लगभग उसी ने संभाल रखा है, पर उम्र अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने वाली सावित्री जी को ये दिन काटे नहीं जा रहे थे। दिन रात प्रभु से प्रार्थना करती थी कि हाथ पैर तो ही न कर दिया, जैसे तैसे अब ये सांसें भी ले लेते तो उधार हो जाता। एक दिन हीरा समाते किसी रिश्तेदार के यहाँ माँ को इसी हालत में अकेले छोड़कर चला गया। हीरा की पत्नी साफ सफाई के चलते सावित्री जी की खटिया घर के बाहर टीन के छप्पर के नीचे लगाती थी। आज भी यही किया। सब जाते वक्त उसकी सुरक्षा के लिए हेतु खैर खटिया उनके सिरहाने पर लगा दी थी ताकि कोई कुत्ता बिल्ली करीब ना आए। सावित्री जी का दुर्भाग्य कहे या इत्तेफाक, उसी दिन अचानक रात को जोर से आंधी आई, जिसका भी एक वास्तव में भयानक था। इसी आंधी में सावित्री जी के सर की फूस से बनी छत उड़कर दूर फेंका दिया। जाने क्या हुआ और कैसे पता नहीं, पर सुबह वो सड़क के किनारे राहगीर को बेहोश पड़ी मिली। आसपास वाले खबर लगाते ही उन्हें उठाकर अपने घर ले गए। उनकी उचित जिम्मेदारी की और उनके पोते की फोन करके बुलवाया गया। पोते ने जब दादी की ये हालत देखी तो बहुत दुखी हुआ। अपने माँ पिताजी से इस कृत्य से बहुत ही आहत हुआ। सावित्री जी ने जैसे ही अपने पोते को देखा तो उनके चेहरे पर एक सुकून सा नजर आया, मानो उन्हें अब किसी से कोई शिकायत न थी। बस सिरहाने बैठे पोते की गोद में अपना सिर रखकर ली और सर पर फिरते पोते से स्नेह भरे हाथों से सहाने अपनी आंखों से बूंद ली, जैसे इसी गोद का इंतजार था उन्हें। स्वयं इस कायद से मुक्ति दिलाने के लिए सावित्री जी नहीं रही। ये खबर सुनकर हीरा और उसकी पत्नी भागे हुए आए और घड़ियाली आंखें बेटे के सामने निकालने लगे। पहले से ही आहत हुआ बेटा उन्हें फूटी आंखें न देख पाया और यह बोलकर वहां से चल जाने की कहा। अब उन्हें दादी को छूने के क्या उनके आंसू भी बहाने का हक नहीं है, और साथ ही यही उम्मीद अपने बेटे के लिए भी हाथ लेते हुए जाए। वक्त पंखा लगा से उड़ता गया, किंतु वह दिन भी साथ छोड़ता गया। अब हीरा के दिन पहाड़ जैसे कट रहे थे। हीरा टीवी रोग से ग्रसित हो चुका था। लोग उसके पास बैठना ही पसंद नहीं करते थे, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उसके सौतेले व्यवहार करने लगी। रोटी तभी उसे दूर से फेंक कर देती थी। घर की किसी वस्तु को छूने ना देती थी। यदि इत्तेफाक से छू भी गया तो उसे 10 बार पानी से धोती पूछती, साथ ही चिकचिकाती अलग से। हीरा की आंखों पश्चात आंसू से भर आती। वह इस दिनों को याद करता जब छोटा था तो उसे खाज हो जाता, तब सामने हिदायत थी कि सावधानी बरते और हीरा से साफ सफाई के साथ उचित दूर बना के रखे। पर माँ ने सबकी बातों को नजरअंदाज करते हुए हीरा के पल भर भी खुद से अलग नहीं किया।
बल्कि उसका मानना था कि हीरा जितना उनके करीब रहेगा उतनी ही जल्दी स्वस्थ रहेगा। दादी का अंतिम संस्कार करने के बाद शरद तो अपना कर्तव्य से चला गया था। अपनी गृहस्थी भी अपने हिसाब से वही जमा ली। उसका दोबारा अपने घर मुड़कर देखने की कोशिश भी नहीं की। हाँ, बस इतना जरूर करता था कि हर महीने अपने माँ बाप का खर्चा और आवश्यक सामग्री भिजवा देता था। वो स्वयं कभी घर की ओर मुड़कर नहीं देखा, किंतु उसे जब पिता की अवस्था का भाना हुआ तो और माँ द्वारा उचित व्यवहार न किए जाने पर चलते वह हीरा अपने पास आया, क्योंकि वह उसकी तरह बेरहम और इंसानियत छीन नहीं था। उचित इलाज और व्यवहार ईमानदारी से हीरा स्वस्थ होने लगा था। बेटे और बहू सेवा में कोई कमी ना छोड़ी। उन्होंने पिता के प्रति अपना कर्तव्य पूर्ण निभा किया। पर आत्मग्लानि से भरा हीरा अपने बच्चे के नजर बचाता रहता था। उसके मन में यही ख्याल आता कि काश माँ एक बार आ जाती और वो स्वयं द्वारा किए कृत्य की एक बार माफी भर मांग लेते, किंतु यह कतई संभव न था। मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।